और वो तुम्हारी घृणा के कारण जी रहा, क्योंकि तुम्हारी घृणा उसे ईंधन का काम करे, उसे कला आ गई, उसे विज्ञान आ गया कि अंधेरे को, वहां कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सत्यगमय। जो असत्य है वही सत्य हो जाएगा, जो मरण धर्मा है वही अमर हो जाएगा, जो अंधेरा है वही प्रकाश हो जाएगा। क्यों? कि अंधेरे को पचाने की कला आना चाहिए, तो वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये संसारी आदमी को इस तरह से काम कर रही है कि वो ईंधन उनके लिए धुआं पैदा कर रहा है। जागे हुए आदमी को वो ईंधन तो वो ही रहेगा, क्योंकि लोगों के बीच में रहेगा ना, तो ईंधन तो उसे भी मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियम में चलता है, लेन देन ये हिसाब होता रहता है। तो वो प्रकाश में बदलता रहेगा, उसे कीमिया आ गई, तो वो किसी के भी पास बैठने में तैयार है, कहीं भी जाने में तैयार है। बुद्ध ने कहा कि तुझे वेश्या का निमंत्रण आया है, तू चला जा। तो मैं चला जाता हूं। अब अंधेरे और प्रकाश का खेल हो गया पूरा। वेश्या धुआं में बैठी हुई है, अंधेरे में बैठी हुई है, और वो ज्योतिर्मय है। तो वो कहने लगा बिल्कुल ठीक। चर्चाएं हुई, बड़ी भारी चर्चाएं हुई कि सन्यासी बिगड़ गया। हाँ ही भर ली उसने, इसके मन में रही होगी, कुछ हिसाब होगा इसका। बातें तो ऐसी ही चलती हैं, क्योंकि वेश्या के घर तुरंत चला गया। मैंने नहीं करी एक बार भी कि महाराज कहाँ भेज रहे हो। उसने कहा कि हम भेज रहे हैं। गुरु ने कहा चले जाओ, चले गए। वो 3 महीना रहा उधर, और वेश्या ने अपने ड्रामे तो किए, जो कर सकती है वो किया, और इतना ईंधन दिया उसे कि वो और प्रकाशित हो गया। इतना ईंधन दिया कि वो प्रकाश से भर गया पूरा। अब इतने प्रकाश में अंधेरा टिक नहीं सकता है। वेश्या को लगा कि जी क्या कर लिया मैंने। वो ज्योति बनने लगी, वो जलने लगी, उसके अंदर की वासनाएं सब जलने लगी। पीड़ा से गुजरी, वो जलता है जब आदमी पीड़ा से गुजरता। साधक साधना में जब पीड़ा से गुजरता भग जाता है कि सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्या, अब कितना सुंदर हो रहा है वो समझ में नहीं आता, तो भग जाते हैं। तो वो शादी का प्रेम में पड़ गई, और 3 महीना बाद गुरु दीक्षा ले ली, और भगवा कपड़ा पहन के बुद्ध की सभा में आ गई। अब वे सब जो हंस रहे थे वो सब कहने लगे ये क्या हो गया। मैंने कहा था ना तुमसे कि धैर्य रखो, मुझे मेरे पुत्र पर भरोसा है कि उसे कहीं मैं भेज दूं, वो परिस्थिति स्थिति में बदल देगा। क्योंकि जो जागे हुए लोग होते हैं वो परिस्थिति नहीं बदलते, वो परिस्थिति की स्थिति बदल देते। वो अपनी स्थिति में इतने ठहरे रहते कि वहां की परिस्थिति को बदल देते। और संसार में आदमी को जरा भी अड़चन हुई कि परिस्थिति बदल दो यार, ये बेकार लोग हैं, इनका संग छोड़ दो, कल धोखा दे देंगे। अब प्रेम मोहब्बत की बातें करते हो, कहाँ से प्रेम, जिस प्रेम की बात शिव कर रहे हैं पार्वती से, वो विज्ञान खोल रहे हैं पूरा का पूरा। और अब चूंकि क्या है कि हम भी शिव तो रहे हैं और पार्वती भी हमारे साथ रही है, लेकिन वो धुंधल का होते होते वो ईंधन इतना ज़्यादा हो गया, इतना चलता है, प्रकृति का खेल है कि यहाँ आके कूड़े का ढेर हो गया। अब धुआं निकल रहा है, आग नहीं जल रही। फिर गुरु मिलता है, कृपा होती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक आदमी अगर लंबा जी जाए तो सब मुक्त हो जाएंगे सारे। तो जो मुक्त हो गए हैं तुम उनके प्रेम में पड़ जाओ, राम के पढ़ो, कृष्ण के पढ़ो, शिव के पढ़ो,
तुम जिसके भी प्रेम में पड़ जाओगी, क्योंकि वे ज्योतिर्मय हैं और उनके स्मरण से, उनसे प्रेम करने से तुम्हारे अंदर धुआं अग्नि में, लेकिन निरालंब निराश्रय होकर तुम आश्रय परमात्मा को बना लो। परमात्मा तुम्हें गुरु कोई नहीं चाहता, कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु थोड़ा सा अलग तरह की चीज है। वो आधा आदमी भी है, आधा तुम जैसी हरकतें भी करता है, और आधा वो खुद की हरकतें करता है। तुम जैसी हरकत जब करेगा तो तुम्हें लगेगा कहाँ यार, बल्कि हमसे गए भी तो लग रहे, ऐसा भी कह सकते हो। ज्ञानियों की बड़ी महिमा है, क्योंकि जो अज्ञान ज्ञान बनता है वो ऐसी भाषाएं करता है। लेकिन अब शिव तो उतरने वाले हैं नहीं। शिव की आराधना करो, बिल्कुल करो। हम तो बैठे बैठे जो तमाशा देखते हैं कि तुम शिव की करो चाहे हमारी करो, ये कई बात, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तुम हमें व्यक्ति अड़चन डाल रहा है हमारी वजह से, तो तुम शिव की करो, कृष्ण की करो, जिसकी तुम्हें भाए उसकी करो यार, हम सब कुछ छूट देते हैं, उसकी करो, लेकिन उसके ही हो जाओ यार बस। अरे मोहब्बत करो तो जरा दिल से करो, पूरे प्राणों से करो, और निरालंब निराश्रय होकर करो। एक ही आश्रय पकड़ो ना, ये आश्रय काम नहीं देते, इन्हें आश्रय मान लिया, ये धुंधलका पैदा कर रहे हैं। आश्रय दोस्ती करो तो प्रकाश से करो, क्योंकि जिससे हम दोस्ती करते वही हो जाते हैं। हम धुआं से दोस्ती करेंगे, धुआं हो जाएंगे। तो पलटो, अपना सारा गैस स्टार्ट बदल दो। कृपा तो चाहे वे चले गए हों, क्योंकि उनका ही बनाया ब्रह्मांड है पूरा। तो गजब की कृपा है ईश्वर की। ईश्वर की कृपा हम सब पे अद्भुत रूप से हो रही है। आप निरालंब निराश्रय होकर जरा देख लो, तुम्हें पता क्यों नहीं लगता कि तुमने ईश्वर को समझा नहीं। तुम भिखमंगे बनकर खड़े हो गए, तो तुम्हें वो ईश्वर अच्छा लगता है जो तुम्हें धुआं ज्यादा दे। ठीक है, अब वो ईश्वर तो क्या है, देखो शिव शंकर जी ओगड़दानी हैं, बिल्कुल ओगड़दानी। वो जो मांगो वो ही वरदान दे देते। अब ऐसे ऐसे वरदान मांगे उल्टे सीधे लोगों ने उनसे कि आफत हो जाए। अब कैसे बच पाए भी नहीं, लोग तो उन्हें ही निपटा देते, ऐसे वरदान मांगते थे। और बेओगड़दानी, क्योंकि वरदान देना उनका स्वभाव था, तो ये तो वरदान देते रहते थे। तो आज महाशिवरात्रि है, देखो अब मैं अपने पॉइंट पे आया। आज महाशिवरात्रि है, बड़ा पुण्य का दिन है। पुण्य का दिन मैं ऐसे मानता हूँ कि आज सारी शक्तियाँ, कोई व्यक्ति लो बनना चाहे, सच में तड़प गया हो, सच में तड़प गया हो, लो बनना चाहे, तो ऐसे दिन सहज रूप से लो बनने के लिए होते हैं। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ शक्तियाँ, ऐसा नहीं है कि तुम इधर से आह्वान कर रहे हो, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, वो भी उधर से आह्वान कर रहा है कि आओ मेरे पुत्रों, आओ मेरे पास। वो बुला रहा है। आज शायद तुम्हें उसकी आवाज पकड़ में आ जाए कि कोई तुम्हें बुला रहा है। अभी जे तुम्हें समझ में नहीं आया कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जो बिल्कुल ख्याल में नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा कि तुम जा रहे हो। तुम अकेले क्या जाओगे जब तक वो नहीं बुला रहा। और वो जो है अनंत धैर्यवान है। वे तुम 200 जन्म के बाद भी खड़े रहो तो वो नाराज नहीं होगा। वो कहेगा पुत्रों आओ आओ, बुला रहा। आज का दिन बहुत बढ़िया है।
आज हमें थोड़े 2-3 संकल्प लेना चाहिए, अगर ले सको तो। सबसे कठिन संकल्प जो मैं बता रहा हूं, आज से झूठ बोलना बंद कर दो, चाहे आग लग जाए दुनिया में, झूठ नहीं बोलना। पहला संकल्प लो। झूठ हमारी जबान पे सत्य को टिकने नहीं देती, क्योंकि इसको झूठ बोलने की आदत हो गई। झूठ बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि ये कैमरा है, जी सच है, और मैं कह रहा हूं कि ये कैमरा है, ये झूठ है। ये झूठ सच नहीं, ये पेरा फेरी की बातें हैं, ये बिल्कुल पेरा फेरी की बात है। चित्त में, तुम्हारे चित्त में एक तत्व है, एक तत्व है, उसका नाम है सत्य। वो न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, कोई नहीं। वो इन सब के भीतर है। ये इन जिनके नाम मैंने लिए, इन सब के भीतर वही सत्य है। लेकिन वो सत्य उनमें 100% है, फिर बाकी खेल है। वो तत्व हमारे भीतर मौजूद है। चित्त जो है हमारा वृत्तियों से भरा है, तो हम झूठ बोलने के गुलाम हो गए। हमारी वाणी, हमारा मन झूठ की गुलामी करता है, झूठ की। जैसे उदाहरण के तौर पे तुमसे कहा जाए कि तुम रूपमती हो, ऐसा कहा है। रूपमती तुम्हारा नाम है, और तुमने हाँ में सर हिला दिया, और तुम्हें ये लगा कि तुम सच बोल रहे हो। तुम बिल्कुल झूठा सर हिलाया तुमने। तुम्हें कैसे पता है कि तुम रूपमती हो? तुम्हें पता है तुम रूपमती हो? ये तो नाम किसी ने दिया है, रूपमती तो नहीं। तुम्हारे किसी कृत्य को कोई बुरा कहता है, और तुम्हें तुरंत लगता है, रिएक्शन होता है। वो कृत्य तुमने किया भी नहीं है, और कोई ऐसा बोलता है तो तुम उखड़ जाते हो। तो तुमने क्या किया कि सत्य की नज़र से उस बात को देखा ही नहीं। अगर सत्य की नज़र में से देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि इसके कहने में दम है, क्योंकि कुछ तो बुरा है मेरे अंदर, कुछ तो है। नहीं, इसने बुरा कैसे कहा, कुछ तो है। ये सत्य की आंख देखेगी, और चलन की आंख कहेगी मैं बुरी कैसे हो सकती हूँ, मैं बुरा कैसे हो सकता हूँ। अब यहाँ संसार में जो व्यवहार हो रहा है पूरा झूठ ही बोला जा रहा है, और झूठ ही सुना जा रहा है। यानी तुम एक शब्द बोल के दिखा दो मुझे जो सत्य हो, तुम जो बोलते हो वो झूठ बोलते हो, और जो सुनते हो वो झूठ सुनते हो। गहरे से देखना जो मैं कह रहा हूं कि सत्य बोलो, सत्य का
सत्य के साथ रहो। ये बोलने की भाषा वाला झूठ साँच नहीं, परख के देखो, परख के। अगर परख के देखोगे अपने आप को, तो जो तुम बोल रहे हो वो पूरा का पूरा झूठ है। यानी ऐसी स्थिति है कि तुम सिवा झूठ के और कुछ हो ही नहीं। एनालिसिस करके देख लो, क्या जानते हो तुम तुम्हारे बारे में, क्या मानते हो तुम दूसरे के बारे में, क्या वो तुम्हारा अनुभव है? और जब हम अपने भीतर अपने को ही देख नहीं पा रहे और हम दूसरे को देखने इतनी जल्दी देख लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई काला तो हम कहते थे काला है यार, वो तो कोई जैसा भी है, उसने कोई हरकत कर, कितनी खराब हरकत कर रहा। अब ये सब झूठ, तुम्हें आदत हो गई है झूठ बोलने की, मान्यता की। सबसे कठिन काम इस दुनिया में, सबसे कठिन काम सत्य को जीना है। सत्य तुम हो, मजा जी है, तुम्हारा होना ही सत्य है, क्योंकि सत्य के बगैर तुम हो नहीं सकती। सत्य की मौजूदगी के कारण तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी के कारण सत्य नहीं है। सत्य की मौजूदगी के कारण तुम हो, छुपा है। उसकी पहचान बिल्कुल अहंकार ने बिल्कुल मिटा दी है। क्यों? कि अहंकार अगर सत्य देखने लगे तो अहंकार अंधेरा है और सत्य प्रकाश है। अंधेरा प्रकाश में लय हो जाएगा। एक झलक भी देख लो सत्य की, एक झलक, नहा जाओगे, रेसा रेसा नहा जाएगा सत्य की झलक से, जो तुम्हारे अंदर पूर्ण ब्रह्म की तरह मौजूद है। लेकिन झूठ का पर्दा, अहंकार अपने को सच मानता है, उससे गलती कोई होती नहीं। अहंकार क्या है? अहंकार ही तुम्हारा झूठा होना है। जो तुम्हें होने का एहसास हो रहा है वो झूठ का एहसास है। और झूठ सत्य के करीब भी नहीं पहुंच सकती। सत्य के करीब जाते तो झूठ विदा होगी। तो सत्य ये नहीं कहेगा कि मैंने झूठ देखा कि सच देखा। सत्य तक पहुंचते पहुंचते चीजें विदा हो जाएगी। ये तो अहंकार कहेगा। अहंकार कहेगा कि मैंने झूठ देखा और सच देखा। ना तो सच देख सकते तुम, ना झूठ देख सकते, क्योंकि ये दो चीजें अहंकार का निर्माण है। सत्य जो है, सत्य में झूठ और सांच दोनों खत्म हो जाएंगे। सत्य एक ऐसी आग है जो सब कुछ राख कर देती है। तो पहले तो बोलने से ही शुरू करना पड़ेगा कि सच बोलने की आदत डालो। सच बोलो, चाहे तुम्हारा कुछ भी मिट जाए, चाहे कुछ भी लुट जाए, चाहे कुछ भी पिट जाए, लेकिन बोलो सत्य। और सत्य जो है कायदे से बोला नहीं जाता, जिया जाता है। उसके जीने का आनंद है और वो तो बहता है आप में से, बोला नहीं जाता। भाषा ने जितनी गड़बड़ की है, जितनी गड़बड़ की है, और भाषा इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ होती चली गई कि हम पर भाषा हावी हो गई। तो बड़ा मुश्किल मामला है इस खेल को समझना।
तो पहली बात तो जो बाहर के जगत में भी तुम झूठ बोलते हो, कभी कभी तुम्हें पता होता तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतने मज़े से बोलते हो जिसका कोई हिसाब नहीं, तो किसी को पता ही ना लगे। और तुम चूँकि छुपाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा उघाड़ता है तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि तुम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो पीड़ाएँ होती हैं इसकी होती हैं, हम झूठ को दबाने की कोशिश करती हैं, परिस्थिति उघाड़ने की कोशिश करती है। परिस्थिति तुम्हें सत्य की तरफ लाना चाहती है, तुम उसे दबाने की, तो तुम लड़ने लगते हो। तुम देखने वाले नहीं होते, लड़ने वाले हो, तुम रिएक्ट हो जाते। वो आदमी खराब हो, समझ नहीं पाया, ऐसा करके टाल दोगे तुम। मौका आया था, बहुत बढ़िया, चुप जाओगे। तो पहली बात तो एक पक्का तय कर लो कि तुम 100% झूठे हो। यहाँ से शुरू करना पड़ेगी तो रामायण, कि 100% तुम हो झूठ और एक अंधेरा, तो बेरंग हो जाओगे, बिल्कुल बेरंग हो जाओगे। अब जब मैं चूंकि झूठ हूं, तो मुझे ना तो बोलने का अधिकार है, ना देखने का अधिकार है, ना सुनने का अधिकार है, ना स्पर्श करने का अधिकार है। क्योंकि बोलूँगा तो झूठ होगा, देखूँगा तो झूठ देखूँगा, सुनूँगा तो झूठ सुनूँगा। तो फिर उपाय क्या है? तो गुरु कहते हैं कि मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम शब्दों से सत्य का पता नहीं लगा सकते हो, कोई उपाय नहीं। मौन में सत्य का पता लगेगा। जब तुम मौन हो जाओगे, चुप हो जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा। पता क्या लग जाएगा? सत्य उघड़ जाएगा। क्योंकि शब्दों का जाल, तुम जो बोलते हो वो झूठ है, जो तुम अपने बारे में सोचते हो वो झूठ है, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो वो झूठ है, जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं है क्या पाना चाहते हो वो भी झूठ है, तुम्हारा क्या खो जाएगा ये भी तुम्हें पता नहीं है क्या खो जाएगा वो भी झूठ है। खोने पाने की बात तो दूसरी है, सब झूठ, झूठ का खेल है। अब मैंने जो बात कही थी कि आग जला लो अपने भीतर, तुम सत्य का संकल्प लो, सत्य का, और परमात्मा से प्रार्थना करो कि इसमें मुझे तेरे सहयोग की जरूरत है। अब ये तुम अकेले से नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि इतना घना अंधेरा हो गया है, इतनी परतें हैं, उसमें तुम्हें परमात्मा की, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, अब किसी परमात्मा का प्रतिबिंब मत बनाओ, शिव जी को खड़े मत कर लो, किसी को मत करो, जो पार ब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है, जो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है उस शक्ति का, एहसास है कि कुछ है जरूर, लेकिन मुझे पता नहीं, तो मैं प्रार्थना करूं उस अज्ञात शक्ति से जो मुझे पता नहीं। अगर तुम्हें पता है तो फिर झूठ, शुरुआत में बिगड़ जाएगी बात। तुम्हें पता बिल्कुल नहीं है, उस अज्ञात शक्ति से प्रार्थना करो कि मेरे सत्य में जीने में मेरी रक्षा करना। ये प्रार्थना से भरा हुआ चित्त होना चाहिए कि मेरे सत्य में, मैं सत्य में जी सकूं। तमसो माँ ज्योतिर्गम है, अस्तो माँ, ये तीन चीजों से सारा उपनिषद क्लियर हो जाएगा कि प्रार्थना करो मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल, असत्य से सत्य की तरफ ले चल, और पहली प्रार्थना के अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। अब अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने में प्रकाश चाहिए, ज्योति जगे, जब बात बने ज्योति जगेगी सत्य से। और जैसे ही तुम जीवन में
अज्ञान को स्वीकार लो कि तुमसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। ऐसी साधक की पहली अवस्था का नाम है, प्राइमरी अवस्था का नाम है कि मुझसे ज़्यादा अज्ञानी मुझे शायद कोई नहीं। इतने अज्ञान के ढेर में हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो झूठ, मैं वो बोलता हूँ जो मैं झूठ, जो मैं फीलिंग करता हूँ वो झूठ, जो मैं देखता हूँ वो झूठ, जो मैं खाता हूँ वो झूठ, जो मैं पीता हूँ वो झूठ, सब कुछ झूठ का खेल। अब इतने अज्ञान में जियोगे तो आग नहीं पड़ेगी, आग नहीं पड़ जाएगी भीतर। इस पीड़ा को जो जीते हैं, अज्ञान की पीड़ा को, थोथले ज्ञान से लीपापोती होती है। और अज्ञान की पीड़ा, ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता, अज्ञानी ही ज्ञान की बात है। ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, अगर जब तक वो व्यक्ति है तो नहीं हो सकता। वो मिट ही गया हो तो वो भी आधी आधी बात कहने में झूठी हो जाएगी, क्योंकि तुम जिनसे कह रहे हो वो बहुत दूर खड़े, तो कौन सी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, वो थोड़ा झूठ हो जाएगा। वहाँ से पकड़ना पड़ता है, झूठों में झूठ की भाषा थोड़ी सी बोलना पड़ती है, फिर धीरे धीरे करते करते सच्चाई की बात आती है। तो जब ज्ञानी तक नहीं बोल सकते, बड़े संवार के बोलते हैं। बुद्ध और महावीर शायद कह देते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद सच हो शायद ना हो। जाने हुए लोग, जागे हुए लोग, और तुम अंधेरे में बैठे ठोक के कहते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। कमाल है कि खाक सच बोलोगे। तो अज्ञान की पीड़ा हो जाए, अज्ञान की, रात दिन तुम्हें कांटा चुभ जाए अज्ञान का, वो ईंधन तुम्हारे अंदर इतना पीड़ा देगा, उस पीड़ा से स्फटिक हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और जैसे चकमक हो जाती ना, ऐसी दो चीज़ें मिलती हैं तो चकमक हो जाती है। जब अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान अज्ञान की तरह जानना ही ज्ञान है, अज्ञान को अज्ञान की तरह जान लेना ही ज्ञान है। और ज्ञान और अज्ञान में जो संघर्ष होगा उससे ज्योति जलेगी, उससे अग्नि जल जाएगी तुम्हारे भीतर। तो तुम्हारे भीतर जितना भी झूठ का पसारा था, जिसे अहंकार ने संभाल कर रखा था, वो राख हो जाएगा, वो तुम हो जाओगे खाली, बिल्कुल एम्प्टी, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे भीतर। तो पहला संकल्प सत्य। अब बोलना तो पड़ता ही है, लेकिन जितना बन सके आदत से हटके सच की तरफ झुकाव करना, झूठ की तरफ नहीं। पहली बात तो बोलना ही मत, और बोलो तो जानते हुए बोलो कि झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने की आदत पड़ी है तो झूठ बोल रहा है, लेकिन जानते हुए। अब कब तक कैसे बोलोगे? जागोगे जब ये देखोगे कि बोल झूठ रहे हैं जानते हुए। तो गुरु कहते हैं कि जानते हुए लगा दो, झूठ को जानते हुए बोलोगे तो पीड़ा देगा, मरम पट्टी नहीं देगा, पीड़ा देगा। सुनोगे झूठ को जानते हुए, जाग के सुनो, जाग के सुनोगे झूठ को, तो झूठ और जागृति के बीच में कोई स्पार्किंग हो जाएगी और वो कचरा साफ हो जाएगा। जागते हुए, सारा सूत्र ओशो का यही है कि जागते हुए जीना, जागते हुए सुनना, जागते हुए बोलना,
निश्चित तुम झूठ बोल रहे हो। पहली बात तो ये तय कर लो कि तुम झूठ बोल रहे हो और झूठा सुन रहे हो और झूठा ही एहसास कर रहे हो। और फिर इस झूठ को चूंकि आदत पड़ी है, संसार में रह रहे हो, तो जागते हुए बोलो। अब जागते हुए 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे उसी चीज को, चौथी बार स्फटिक हो जाएगी और वो चीज विदा हो जाएगी तुम्हारे में से। और जितनी वो चीज विदा हो जाएगी उतना सत्य का तुम्हारे अंदर आविर्भाव। सत्य का आविर्भाव मतलब प्रकाश, तुम्हारे भीतर प्रकाश का उदय हो रहा है। जैसे जैसे झूठ बोधपूर्वक जी जाएगी वो ईंधन बन जाएगी और प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो चीज ढके थी, क्योंकि अग्नि लकड़ी में सोई हुई है, अगर जाग जाए तो लकड़ी को साफ कर देगी। तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान की अग्नि है वो सोई हुई है, इसलिए तुम व्यक्ति समझ रहे हो, इसलिए तुम झूठे हो। और जैसे ही तुमने अज्ञान को अज्ञान, पहली शर्त आज संकल्प लो। आज शिवरात्रि है, बहुत अच्छा दिन है, संकल्प लेने का दिन है। आज संकल्प लो कि मैं आज तक जो जानता था, जो मानता था, जैसे तुम मुझे भगवान मानते हो, गुरु मानते, ये भी झूठ। तुम कैसे मान सकते हो जी मैं जानता हूं? वो तो मेरा ही प्रेम मुझ पे लौटता है, तुम्हें पता नहीं। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम करोगे प्रेम, मुझे है तुमसे प्रेम, और वही प्रेम तुम मुझ पे लौटा सकते हो। तुम प्रेम को कैसे जानोगे? इतने अंधेरे से भरे हो। अब वो प्रेम जो है, अगर तुम युक्ति के साथ जीने लगो तो वो तुम्हें झूठ को देखने में आंख बन जाएगा। वो प्रेम, सद्गुरु का प्रेम बोध स्वरूप होता, क्योंकि प्रकाश का है, जाना हुआ है, जागा हुआ है। तो आपके अंदर प्रकाश की हल्की सी झलक होगी और अज्ञान अज्ञान की तरह देख लेना, उसका विदा होना। सरल भी बहुत है अगर तुम राजी हो जाओ मिटने के लिए। मिटने को राजी हो जाओ तो गजब सरल है। और अगर तुम मुझसे भी कुछ सीख के जा रहे हो तो फिर तुम और भटक जाओगे, क्योंकि मैं कुछ अलग तरह की भाषा बोलता हूँ, शायद आपके तर्क में जच भी जाती हो। तो तर्क तक अगर आपने सुनी तब तो बंटा ढार हो गया, मेरा प्रेम काम नहीं आया। बहुत बार मैं ही हारता हूँ। इतने बुद्ध पुरुष हार हार के मर गए, वे ही हार जाते हैं। बड़े मुश्किल से कुछ चुने हुए लोग जाग पाते हैं। बाकी इतने महान पुरुष हैं यहाँ कि कई बुद्धों को हरा चुके हैं। तो तुम कहाँ बैठ गए आके? तुम्हें भी पछाड़ खिला के मानेंगे, क्योंकि वे अपनी एक बात नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ से जाएं तो सही किचन में जरा, जो कहते हो जाएं, ऐसी स्थिति है। तो मैं निवेदन करता हूँ, और मुझे तो तुमसे प्रेम हो गया है। देखो गजब प्रेम हुआ है, क्योंकि तुम मेरे सामने आ कैसे जाते हो यार, तो कोई संभावना तो लिए हो, इसलिए मुझे प्रेम हो गया। गजब, तुमसे गजब प्रेम हुआ। वो मेरा प्रेम तुम्हारा ज्ञान बन जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास ज्ञान तो है नहीं, प्रेम है। ज्ञान तो इतना अदृश्य है, देखो, कि वो तो तुम में ही घटेगा जब तुम जानोगे कि मैंने क्या कहा था आज। लेकिन इस बहाने मैं तुम्हें प्रेम कर सकता हूं, बातचीत के बहाने। जो मेरे बहाने होते,
बातचीत के बहाने में मुझे तुम पे उड़ेलने का एक मौका मिलता है। बातें भी रहस्यमय करता हूँ कि तुम थोड़े से सस्पेंस में आ जाओ, सस्पिशियस हो जाओ, तो मेरा प्रेम तुम में उतर सके, जो ज्ञान में कन्वर्ट हो सके, जागृति में कन्वर्ट हो सके। और तरकीब बताता हूँ कि धर्म की वैसे देखो तो कोई विधि नहीं है, ज्ञान अज्ञान का ही खेल है पूरा। तो अगर आप पहली शर्त आज संकल्प पूर्वक लेंगे कि मैं अज्ञानी हूँ, अपने अज्ञान को जियो, ज्ञान के लवादे को ही फेंक दो। और अज्ञान जो पीड़ा देता है, गजब पीड़ा देता है। जब तुम पीड़ित होने लगो तो ईमानदार हो गए, तुमसे ही पीड़ित, बिना किसी कारण के तुमसे ही तुम्हारे अंदर बर्छियां चुभने लगे, तो तुम मानना कि परमात्मा की कृपा तुम पे हो गई, परमात्मा ने तुम्हें स्वीकार लिया। और तुम जो ज्ञान की बातों में मजा लेने लगे और एक दूसरे को फिर और जाकर सुनाने लगे, बाबा ने आज क्या बात कही थी। बस उलझ गया मामला। तो दूसरे का थोड़ा सा इम्प्रेशन कि तुम सुनाए, हमने सुनी नहीं है, तो बेचारे ध्यान देंगे, उसका रस लेके मजा ले लोगे। और ये सत्यानाश हो गया सब कुछ। तो 100 में से एक आध की पकड़ में आता है, लेकिन एक आध की में आता तो है। तो पहली शर्त है अज्ञानी होने की, कि आप बिल्कुल जी मानो कि आप परम अज्ञानी हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे, जिसे तुमने जाना ही नहीं है उससे प्रार्थना कर रहे हो कि इस अज्ञान से बाहर कर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और फिर अस्तो माँ सत्यगमय। ये 2 सूत्र याद आ गए, उतर गए गहरे, तो फिर मृत्युर्मा अमृतगमय। फिर प्रार्थना मृत्यु से अमृत की तरफ चली जाती है पूरी की पूरी। तो ये 3 बातें तुम में घट जाएं, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। इसकी शुरुआत अज्ञान से करना कि तुम अज्ञानी हो, चलो तो, उठो तो, बैठो तो, ज्ञान की झलक तुम में नहीं दिखना चाहिए, तो फिर तुम पीड़ा में जियोगे। ढांकना मत इस अज्ञान को किसी तरह से। और जो ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान समझता है, उसके अंदर पहली किरण ज्ञान की फूटी, फिर मौन हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना, चुप। यहाँ इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि तुम्हें बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ चीजें बड़ी कुछ ईश्वरी है, कृपा है ईश्वर की। इतना गजब का महोत्सव हो रहा है। यहाँ सरल पड़ेगा मौन में होना। यहाँ से हट के कहीं प्रयास करोगे, कर सकते हो संकल्प हो तो, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा। कम से कम जितने दिन हो उतने दिन इस मौन का प्रयोग आज से ही शुरू कर देना। आज रात में शिवरात्रि का महोत्सव मना के हम पुरानी पूरी जिंदगी को नमस्कार कर लेंगे और शिवरात्रि से हम इन 3 बातों का पालन करेंगे। पहली शर्त अज्ञान को स्वीकारना, दूसरी बात चुप हो जाना, तीसरी बात हर घटना को जागृति से देखने का प्रयास करना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद
आप सबके धैर्य को धन्यवाद कि मेरी बातें आपने इतने प्रेम से सुनी।